नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का एजुकेशन हब की ऑनलाइन कोचिंग क्लास में स्वागत है। मैं मनीषा साहू आपके साथ जुड़ी हुई हूँ किसी भी परीक्षा से जुड़े हुए सामान्य अध्ययन को लेके, चाहे वो छत्तीसगढ़ का हो या फिर भारत का हो या फिर सामान्य करेंट अफेयर हो। ठीक है, इससे पहले हमने जो है छत्तीसगढ़ के बारे में पढ़ना शुरू किया था, जिसमें सामान्य परिचय से लेके हमने प्रारंभ किया था और प्राकृतिक विभाजन के साथ ही छत्तीसगढ़ के भूगोल को कंप्लीट किया था। अब हमने अब अपने अगली कक्षा में हमने जो पढ़ा था वो था छत्तीसगढ़ की संस्कृति। छत्तीसगढ़ की संस्कृति में हमने लोकगीत लोक नृत्य को देखा था। फिर हमने छत्तीसगढ़ के इतिहास को प्रारंभ किया था, जिसमें हम छत्तीसगढ़ के इतिहास में हमने पाषाण काल, रामायण काल और महाभारत काल पे चर्चा कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। यदि आपने पिछली कक्षा को नहीं देखा है तो जाकर पिछली कक्षा जरूर देखें। एडीओ से संबंधित महत्वपूर्ण दो टॉपिक आरटीआई हो गया और मनरेगा हो गया, उससे संबंधित थ्योरी क्लास भी हो गया है और उससे संबंधित एमसीक्यू भी सॉल्व कराए जा चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो जाकर हमारे चैनल में पिछली कक्षा को जरूर अटेंड करें, ताकि आगे की कक्षा आपको सरलता से समझ में आए। आज की क्लास में हम जो है चर्चा करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक में, जो है छत्तीसगढ़ के प्रतीक चिन्ह। प्रतीक चिन्ह मतलब कोई भी जो बोलना चाहिए भारत जैसे देश में, जैसे कि हम राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय बरगद, हमारा जो पेड़ है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं, वैसे भी सभी राज्यों का क्या होता है, अपना राजकीय प्रतीक चिन्ह होता है। चाहे वो पशु के लिए हो, पक्षी के लिए हो, है ना, चाहे वो उसकी भाषा को लेके हो, तो सभी राज्यों का क्या होता है, अपना अलग अलग जो है प्रतीक चिन्ह होता है। प्रतीक चिन्ह में जो जीव जंतु हो गए, पक्षी हो गए या फिर पशु को इसलिए शामिल किया जाता है क्योंकि वो क्या होते हैं, संकटग्रस्त होते हैं। चाहे वो छत्तीसगढ़ का ले ले, चाहे एमपी का ले ले, चाहे फिर तमिलनाडु का ले ले, किसी भी स्टेट का ले ले, वो सभी पशु पक्षी जो संकटग्रस्त हैं उन्हें बचाने के लिए, संरक्षण करने के लिए राज्य सरकार, जिस राज्य में जो है ज़्यादा पाया जाता है उसे क्या करते हैं, हम लोग राजकीय पशु के रूप में, पक्षी के रूप में घोषित करते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में क्या पाया जाता है, वन भैंसा पाया जाता है। तो वन भैंसा जो है, पहले के ज़माने में वन भैंसे बहुत होते थे, लेकिन शिकार के कारण या फिर बीमारी के कारण क्या हो गई, इनकी संख्या में काफ़ी ज़्यादा गिरावट आई। अगर हम देखें रेड डाटा बुक में जो है इसे संकटग्रस्त सूची में शामिल किया गया है। रेड डाटा बुक क्या होता है, जब हम पर्यावरण पढ़ते हैं तो उसमें जो है एक रेड डाटा का जो है अध्ययन करना पड़ता है, जिसमें अलग अलग श्रेणियाँ होती हैं, 7 अलग अलग श्रेणियाँ होती हैं, 7 से 9 अलग अलग श्रेणियाँ होती हैं, जिसमें पशु पक्षी हो गए, वृक्ष हो गए, उनके जो है उपलब्धि या फिर उनके संख्या के आधार पर क्या करते हैं, आंकड़ों के आधार पर उसे अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। जिसे लाल सूची में शामिल किया जाता है वो जो होता है संकटग्रस्त अवस्था में होते हैं। ठीक है, लाल सूची हो गया तो उसको संरक्षण के लिए क्या करती है, जो है मतलब प्रयास किया जाता है सरकार के द्वारा। तो उसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रतीक चिन्हों के रूप में उसे जो है घोषित करते हैं। तो छत्तीसगढ़ के हम यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में सबसे पहले हम देखेंगे पशु के बारे में, पशु के बाद हम देखेंगे पक्षी, पक्षी के बाद वृक्ष, फिर छत्तीसगढ़ का आकार कैसा है और छत्तीसगढ़ में कौन सी भाषा जो है बोली जाती है। ठीक है, तो इस क्लास से आप सभी जुड़ें और लाइक करें, शेयर करें, और अगर कोई सवाल पूछे जाए क्लास के बीच में या फिर क्लास के अंत में तो उसका जवाब अवश्य रूप से दें। ठीक है, तो राजकीय पशु के रूप में कौन होता है, वन या फिर जंगली भैंसा। कौन, वन भैंसा या फिर जंगली भैंसा। ठीक है, उसके बाद राजकीय पक्षी कौन है, पहाड़ी मैना। एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। पहाड़ी मैना। अगर हम बात करें राजकीय वृक्ष की तो कौन है, सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में क्या पाया जाता है, साल वृक्ष पाया जाता है। ठीक है, पहले के ज़माने में और ज़्यादा पाया जाता था, लेकिन अवैध कटाई के कारण इसकी संख्या मतलब इसकी जो है कमी आई है, इसलिए इसे क्या किया गया, संरक्षण के लिए इसे राजकीय वृक्ष घोषित किया गया। इसका आकार कैसा है, इसका आकार है समुद्री घोड़े के जैसा। कैसा है आकार, समुद्री घोड़े के अनुरूप है। ठीक है, समुद्री घोड़े के अनुरूप छत्तीसगढ़ का आकृति है। मतलब छत्तीसगढ़ का जब नक्शा बनाया जाता है तो नक्शा कैसा है, हमारा जो नक्शा है वो सी हॉर्स के जैसा है। कैसा है, सी हॉर्स के समान है। ठीक है, अगर भाषा की बात करें तो हमारी प्राचीन भाषा क्या थी, कोसली थी। कोसली हमारी छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा थी। वर्तमान में हमारी भाषा क्या है, छत्तीसगढ़ी भाषा है। कौन सी है हमारी भाषा, जो है छत्तीसगढ़ी। ठीक है, छत्तीसगढ़ी हमारी राजकीय भाषा है। ठीक, इतना तक समझ में आ गया। हम एक एक करके अब सबको डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं क्या, सबसे पहले हम देखते हैं हमारा राजकीय पशु। तो राजकीय पशु कौन है, हमारे राजकीय पशु हैं वन भैंसा। कौन है, वन भैंसा। राजकीय पशु कौन है,
वन भैंसा। ठीक है, हमारा राजकीय पशु, छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु कौन है? वन भैंसा है। ठीक है, वन भैंसा को और क्या कहा जाता है? बैम्बुला बैम्बुलस। क्या कहा जाता है? बैम्बुला बैम्बुलस। ठीक है, ये वन भैंसा दिख रहा है। ऐसे लिखा गया है, प्राचीन साहित्यों में इसका वर्णन मिला है कि वन भैंसा को देख के ऐसा लगता है कि ये साक्षात क्या हो? यमराज का रूप हो। तो पहले के ज़माने में ये बहुत ही ज़्यादा मात्रा में छत्तीसगढ़ में उपलब्ध है, लेकिन अवैध शिकारी के लिए और इन्हें जो बीमारी होती है उस बीमारी के कारण इनकी संख्या में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। ठीक है, तो देखते हैं इसे क्या कहा जाता है? बैम्बुला बैम्बुलस कहा जाता है। क्या कहा जाता था? इसका नाम क्या है? बैम्बुला बैम्बुलस। हमारा राजकीय पशु कौन है? वन भैंसा है। इसका नाम देख लेते हैं, क्या नाम है इसका? वन भैंसा। क्या है? वन भैंसा। इसे और किस नाम से जाना जाता था? मादा को और नर, नर वन भैंसा को बोला जाता है अरना, और मादा को बोला जाता है अरनी। ठीक है, अरना अरनी। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब देखते हैं इसका संकेंद्रण कहाँ पाया जाता है। संकेंद्रण कहाँ कहाँ है? संकेंद्रण मतलब कहाँ कहाँ में ये जो है अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो ऐसे याद रखना, यूपीआई। यूपीआई मतलब यू से उदयंती अभ्यारण्य, उदयंती अभ्यारण्य। पी से पामेड़ अभ्यारण्य। पामेड़ अभ्यारण्य कहाँ है? पामेड़ अभ्यारण्य जो है बीजापुर में है। कहाँ है? बीजापुर में। आई से इंद्रावती, आई से इंद्रावती। ठीक है, यूपीआई याद रखना, यू से उदयंती, पी से पामेड़ और आई से इंद्रावती। ठीक है, तो ज्यादातर ये कहाँ पाए जाते हैं? वन भैंसा ज्यादातर बस्तर संभाग में पाए जाते हैं। बस्तर संभाग के किस क्षेत्र में? इंद्रावती नेशनल पार्क और पामेड़ अभ्यारण्य में जो है वन भैंसा ज्यादातर देखने को मिलते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। इसका जो है नर को कहा जाता है अरना और मादा को कहा जाता है अरनी। तो छत्तीसगढ़ के राजकीय पशु कौन है? हमारे राजकीय पशु हैं वन भैंसा या फिर जंगली भैंसा। उसके बाद देखते हैं क्या, उसके बाद देखते हैं राजकीय वृक्ष। राजकीय वृक्ष कौन है? राजकीय वृक्ष है अपन का, नाम देख लेते हैं क्या है नाम इसका। नाम है साल वृक्ष। क्या है? साल। साल को छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं? सरई भी कहते हैं। साल को और किस नाम से जानते हैं? सरई के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम क्या है? वैज्ञानिक नाम क्या है इसका? वैज्ञानिक नाम भी पूछा जाता है कभी कभी। वैज्ञानिक नाम क्या है इसका? तो वैज्ञानिक नाम है इसका सोरिया रोबस्टा। क्या है? सोरिया रोबस्टा। इसका नाम क्या है? वैज्ञानिक नेम सोरिया रोबस्टा। ठीक है, सोरिया रोबस्टा नाम है। और इसका कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो इसका संकेरण कहाँ है? संकेंद्रण है इसका बस्तर में। ज्यादातर कहाँ पाया जाता है? बस्तर में पाया जाता है। बस्तर को ही क्या कहा जाता है? साल वनों का द्वीप कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? साल वनों का द्वीप कहा जाता है। ठीक है, साल वनों का द्वीप किसे कहा जाता है? तो बस्तर को साल वनों का द्वीप कहा जाता है। इसके बाद देखते हैं हम इसको कौन सी बीमारी होती है। तो इसको एक जो है वायरस से होने वाला एक बीमारी है, जिसके कारण जो है इसको रेड बोबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेड बोबर। उसके बाद उत्तम किस्म के साल वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? तो केशकाल घाटी। कहाँ पाए जाते हैं? केशकाल घाटी। उत्तम किस्म के साल वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? केशकाल घाटी में पाए जाते हैं। साल वृक्ष का मतलब साल वनों का द्वीप किसे कहा जाता है? तो बस्तर को कहा जाता है। अब देखते हैं हमारी क्या है राजकीय पक्षी। राजकीय पक्षी कौन है? राजकीय पक्षी है पहाड़ी मैना। कौन है? पहाड़ी मैना। ठीक है, इसका नाम क्या है? नाम है पहाड़ी मैना। पहाड़ी मैना है। ठीक है, इसकी खासियत क्या है कि मानव के आवाज को जो है कॉपी करना मतलब आसानी से कॉपी कर सकता है, मतलब बोल सकता है। ठीक है, जो साधारण मैना पाई जाती है वो बोल नहीं सकता, लेकिन जो पहाड़ी मैना पाई जाती है वो क्या कर लेता है? मानव के आवाज को कॉपी करने का इसमें जो विशेष गुण पाया जाता है। इसी गुण के कारण जो है इसका शिकार किया जाता है। लोग इसको पालतू बनाते हैं और अपने घरों में रखते हैं, जिसके कारण इसकी संख्या में क्या आई है? गिरावट देखने को मिलती है। ठीक है,
तो इसके संरक्षण के लिए ये कहाँ पाई जाती हैं? तो ये भी कहाँ पाई जाएंगी? बस्तर के कांगेर घाटी नेशनल पार्क में। कहाँ पाई जाती है? कांगेर घाटी नेशनल पार्क में, जो राष्ट्रीय उद्यान है बस्तर में, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, वहीं पे इसका संरक्षण किया जा रहा है और वहीं पे ये जो है मिलता है। तो इतना समझ में आ गया, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं छत्तीसगढ़ का प्रतीक चिन्ह, ठीक है। छत्तीसगढ़ का प्रतीक चिन्ह मतलब लोगो, छत्तीसगढ़ का लोगो है क्या, ठीक है। तो जैसा कि आपको दिख रहा है छत्तीसगढ़ का लोगो जो है ना, छत्तीसगढ़ के लोगों को कब अपनाया गया है? तो सन 2001 में जो है छत्तीसगढ़ के लोगों को जो है बनाया गया, अपनाया गया। और सभी शासकीय जो ऑफिस देखेंगे आप, उस सभी में जो है ये जो है लोगो जो है देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसको एक एक करके हम जो है क्या करते हैं, पढ़ने की कोशिश करते हैं। ये चित्र आपको दिख रहा है, चित्र याद रखिएगा। ये बाहर में क्या है? बाहर में जो है हरे रंग का क्या है? 3600 किले बने हैं। क्या बने हैं? 36 किले। इसको गिनोगे तो ये 36 है, 1 2 3 4 5 ऐसे करके टोटल कितने हैं? 36 हैं, ठीक है। तो इसका क्या है मतलब, क्या है इसका, क्यों 36 है और क्यों हरे रंग में है, ये पूछा जाता है, ठीक है। तो क्यों ये जो है देखिएगा, छत्तीसगढ़ का प्रतीक चिन्ह, ठीक है, प्रतीक चिन्ह। प्रतीक चिन्ह कब अपनाया गया? तो 2001 में इसे अपनाया गया है, ठीक है। जितने भी पशु पक्षी हैं जो भी हमने पढ़ा वो सब 2001 में उसको स्वीकार किया गया है, ठीक है। तो हम देखते हैं सबसे पहले इसका बाहरी पृष्ठ, ठीक है, जो बाहरी आकार है, जो गोला आकार है, ठीक है। इसका आकार कैसा है? इसका आकार है गोलाकार, ठीक है, गोलाकार या फिर वृत्ताकार, या क्या पढ़ेंगे? वृत्ताकार। इतना समझ में आ गया ये कैसा है? वृत्ताकार है, ठीक है। उसके बाद इसका जो बाहरी आवरण है, इसमें क्या होता है? 36 ठो इसके किले को बताता है। 36 किले को जो बाहरी आवरण में बने हैं वो क्या आपको बताता है? 36 किलो को बताता है। और इसका रंग जो हरा है, ठीक है, जो हरा रंग है, ये हरा रंग किसको बताता है? छत्तीसगढ़ क्या है? वन संपन्न राज्य है, ठीक है, वन संपदा से संपन्न राज्य है उसको बताता है। मतलब हमारे राज्य में जो बहुत मात्रा में जो है पाया, मतलब छत्तीसगढ़ जो है वन की स्थिति में भारत में है, तीसरे स्थान पे है। तो उसी वन संपदा को प्रदर्शित करने के लिए जो छत्तीसगढ़ मतलब 36 किले बताए गए हैं लोगों में, उसका रंग क्या है? हरा रंग है, ठीक है। तो पूछा जाता है कि हरा रंग क्यों है, कि हरा रंग किसके लिए है? हरा रंग जो है वन जो है वन की संपदा को बताने के लिए है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। उसके बाद हम अंदर चलते हैं। अंदर में जो ये रेड कलर का दिख रहा है ये क्या है? अशोक स्तंभ है। अशोक स्तंभ किस रंग में है? तो इसका रंग देखते हैं, ये कौन से रंग में है? ये रंग में है लाल रंग में। कौन से रंग में है? लाल रंग में है। इतना समझ में आया? ये कौन से रंग में है? लाल रंग में है। और ये किसको प्रदर्शित करता है? ये जो है प्रदर्शित करता है भारत के साथ छत्तीसगढ़ की जो है निष्ठा को प्रदर्शित करता है, ठीक है। मतलब भारत जो है भारत देश के साथ छत्तीसगढ़ की प्रतिबद्धता को या फिर उसकी निष्ठा को, उसके समर्पण को क्या है वो प्रदर्शित करता है अशोक स्तंभ, ठीक है। उसके नीचे में सत्यमेव जयते लिखा है। अब देखते हैं हम ये जो है गेहूं की नहीं धान की बालियां हैं। क्या क्या है? ये धान की बालियां हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं सुनहरे रंग में, कैसा है? सुनहरे रंग में जो है वो है क्या है? धान की बालियां है। क्या है? धान की बालियां है। क्यों है धान की बालियां? क्योंकि छत्तीसगढ़ क्या है? छत्तीसगढ़ को क्या कहा जाता है? धान का कटोरा कहा जाता है। धान का कटोरा कहा जाता है, ठीक है। तो उसी धान के कटोरे को, मतलब यहाँ धान जो है अत्यधिक मात्रा में उत्पादित होती है, उत्पन्न होती है, लगाई जाती हैं, तो उसी को प्रदर्शित करने के लिए क्या है? धान की बालियां हैं। और उसका रंग कैसा है? सुनहरा कलर है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं क्या उसमें 3 रंग है, ऐसे तिरंगे के 3 रंग को प्रदर्शित किया गया है, ठीक है, जिसमें लाल, सफेद, मतलब केसरिया, सफेद और हरा है, ठीक है। 3 रंग में है। ये कितने रंग में है? 3 रंग में है। तिरंगे के 3 रंगों में है। तो ये किसको प्रदर्शित करता है? ये प्रदर्शित करता है छत्तीसगढ़ के जल संपदा को। किसके? जल संपदा को, ठीक है। जो छत्तीसगढ़ की नदियां हैं,
या फिर जो जल संपदा है उसको कौन प्रदर्शित करता है, जो तीन लहरें हैं, ठीक है। जो लोगों में देखेंगे तो लोगों में जो तीन लहरें दिखती हैं वो किसको प्रदर्शित करता है, वो प्रदर्शित करता है छत्तीसगढ़ के जल संपदा को, नदियों को, ठीक है। उसके बाद देखते हैं ये इन्हीं के साइड में ऐसे करके दो ठो क्या है, निशान है, ठीक है, नीले रंग में ऐसे करके। तो ये किसको बताता है, ये बताता है छत्तीसगढ़ जो है विद्युत संपन्न है ना, विद्युत उत्पादन में जो है छत्तीसगढ़ जो है सर्वोच्च स्थान पे है, उसी को बताता है, मतलब बिजली संसाधन को बताता है। छत्तीसगढ़ जो है विद्युत के क्षेत्र में सरप्लस राज्य है, इसलिए जो है उसको प्रदर्शित करने के लिए विद्युत का जो है साइन जो है उसमें देखने को मिलता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। छत्तीसगढ़ को जो है जीरो पावर कट स्टेट भी कहा गया है, 2008 में घोषित किया गया था जीरो पावर कट स्टेट के रूप में। तो उसी को प्रदर्शित करने के लिए नीले रंग में जो क्या है, एक बार देखते हैं इसको। दिख रहा है आपको। तो ये बाहर वाला क्या है, बाहर वाला जो है हरे रंग में है, क्यों हरे रंग में है और कितने हैं, ये 36 ठो हैं और हरे रंग में इसके वन संपदा को बताता है, ठीक है। ये जो है नीले रंग का है, नीले रंग को किसको बताता है, विद्युत को बताता है। विद्युत की राजधानी कोरबा को कहा जाता है ना। छत्तीसगढ़ एक विद्युत के रूप में सरप्लस जो है स्टेट है तथा इसे जीरो पावर कट स्टेट भी कहा गया है। उसके बाद देखते हैं ये लाल रंग में अशोक स्तंभ है ना। उसके बाद धान की बालियां कितने रंग, कौन से रंग में है, सुनहरे रंग में है, ठीक है। इसमें पीला दिया है बट ये कौन से रंग में है, सुनहरे रंग में है। इसकी पृष्ठ कैसी है, सफेद रंग की इसकी पृष्ठभूमि है ना। और इसका आकार कैसा है, वृत्ताकार है। ये जो तीन रेखाएं दिख रही हैं ऐसे ऐसे करके, ठीक है, ये किसको बताता है, हमारे जो है नदियों को बताता है। इसके तीन रंग है, केसरिया, सफेद और हरा। ये किसको बताती हैं, ये जो है छत्तीसगढ़ में जो नदियां हैं, जो जल संसाधन है उसको बताती हैं। तो हमने क्या पढ़ा, राजकीय पशु पक्षी वृक्ष और जो लोगो है या फिर जो प्रतीक चिन्ह है उसके बारे में पढ़ा। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ की जो भाषा है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में कौन सी भाषा प्रयोग में लाई जाती है, तो छत्तीसगढ़ में प्राचीन काल में जो भाषा बोली जाती थी वो कौन सी थी, कोसली, ठीक है। कौन सी भाषा बोली जाती थी, कोसली भाषा बोली जाती थी। वर्तमान में कौन सी भाषा बोली जाती है, छत्तीसगढ़ी भाषा बोली जाती है, ठीक है, छत्तीसगढ़ी भाषा बोली जाती है। इतना समझ में आ गया, ठीक है। छत्तीसगढ़ी भाषा को कब पारित किया गया है, तो छत्तीसगढ़ी भाषा को जो है 28 नवंबर जो है विधानसभा से इसके लिए विधेयक लाया गया था। तो इसको विधेयक को जो है 28 नवंबर सन 2007 को जो है विधेयक पारित हुआ, ठीक है। तो पारित हुआ इसलिए हम लोग क्या करते हैं, 28 नवंबर को राजभाषा दिवस के रूप में मनाते हैं, राजभाषा दिवस, ठीक है। तो राजभाषा दिवस कब मनाते हैं, आप सब बताएं, राजभाषा दिवस कब मनाते हैं। तो राजभाषा दिवस मनाया जाता है 28 नवंबर को, क्योंकि उसी दिन क्या हुआ था, विधेयक जो है पारित हुआ था। इतना समझ में आ गया, ठीक। अब राजभाषा आयोग, राजभाषा आयोग की स्थापना की गई, राजभाषा आयोग। तो राजभाषा आयोग क्यों स्थापना किया गया, तो ताकि जो छत्तीसगढ़ी भाषा है उसका क्या कर सके, राष्ट्रीय रूप से, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय रूप से जो हमारे साहित्य हैं, जो हमारे फिल्म हैं, उसको क्या मिल सकते, उसको पुरस्कार मिल सके, उसे ख्याति मिल सके, है ना। राष्ट्र से, भारत सरकार से उन्हें अनुदान प्राप्त हो सके, इसके लिए उसको 8वीं अनुसूची में डालना पड़ेगा। मतलब जो हमारा 22 भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में, सिर्फ और सिर्फ जितने भी जो साहित्यिक अवार्ड होते हैं या फिर जो भी साहित्य से संबंधित बड़े बड़े पुरस्कार होते हैं वो किसके मिलते हैं, जो 8वीं अनुसूची में शामिल हो। तो छत्तीसगढ़ी भाषा अगर 8वीं अनुसूची में शामिल हो जाए तो उसे भी क्या मिलेगा, जो है जो जो बाकी भाषाएं हैं उनको जैसे मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है, पुरस्कार मिल रहा है या फिर अनुदान मिल रहा है, वैसे ही क्या मिलेंगे, छत्तीसगढ़ के जो कलाकार हैं, साहित्यकार हैं, उनको भी वैसे ही पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया, इसीलिए क्या किया, राजभाषा आयोग की स्थापना की गई, जिसके पहले अध्यक्ष कौन थे, श्याम लाल चतुर्वेदी। कौन थे, श्याम लाल चतुर्वेदी, ठीक है।
कौन थे? श्यामलाल चतुर्वेदी जी थे। ठीक है, वर्तमान में अभी कौन है? तो विनय कुमार पाठक है। वर्तमान में कौन है अध्यक्ष? विनय कुमार पाठक है। अभी अभी रायपुर में इसका जो है सम्मेलन जो है पूर्ण हुआ है। तो ये सम्मेलन कहाँ हुआ था? रायपुर में हुआ था। कौन से क्रम का था? तो ये 8वां क्रम का सम्मेलन था। ठीक है, पूछा जाता है कि कहाँ हुआ था, कौन से क्रम का है करके। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हमारा जो है क्या है, हमारा जो राजकीय गीत है। क्या है? राजकीय गीत। क्या है राजकीय गीत? क्या है राजकीय गीत हमारा? बताइए। राजकीय गीत है अरपा पैरी के कथार। क्या है? अरपा पैरी के धार। अरपा पैरी के धार। ठीक है, इसके रचयिता कौन है? इसके लेखक या फिर इसके कवि या फिर इसके रचयिता कौन है? नरेंद्र देव वर्मा। कौन है? कौन है? नरेंद्र देव वर्मा जी हैं इनके लेखक। ठीक है, इन्हें क्या किया गया है? इसे जो है राजकीय गीत के रूप में जो है घोषित किया गया। कब घोषित किया? राजकीय गीत के रूप में इसकी घोषणा कब की गई है? 2020 में इसकी जो है राजकीय गीत के रूप में इसे घोषित किया गया था। ठीक है, नरेंद्र देव वर्मा के द्वारा इसे लिखा गया है। और क्या देखते हैं इसमें? अलग अलग जिलों के नाम उल्लेख है। तो टोटल कितने जिले इसमें जो है इस गाने में मिलते हैं? तो 7 जिले जो है इस गाने में मिलते हैं। और कितने नदियां मिलती हैं? तो नदियां इसमें तो है 4 नदियों का उल्लेख है। कितने नदी हैं? 4 नदी हैं। ठीक है, तो कौन कौन से 4 नदी हैं? अरपा पैरी, महानदी और इंद्रावती। महानदी और इंद्रावती। ठीक है, तो इसको गाने के लिए कितना समय है? इसके गाने के लिए जो है समय है 1 मिनट 36 सेकेंड। कितना? 1 मिनट 36 सेकेंड के आसपास जो है इसके गायन का समय होता है। ठीक है, जब किसी भी राजकीय फंक्शन होता है तो उस फंक्शन में जो है इस गीत को गाया जाता है। तो कितने समय के लिए गाया, जो समय सीमा होती है वो कितनी होती है? 1 मिनट 36 सेकेंड। ठीक है, इतना समझ में आ गया आप सभी को? तो आज की क्लास में हमने क्या देखा? प्रतीक चिन्हों के बारे में चर्चा की। कुछ इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई? छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई 1 नवंबर सन 2000 को इसकी स्थापना हुई। कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? पंचवर्षीय कौन सी चल रही थी? तो कौन सी पंचवर्षीय चल रही थी? इस समय पंचवर्षीय चल रही थी, 9वीं पंचवर्षीय। कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? 9वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी। हमारे प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? अजीत जोगी जी। कौन थे? अजीत जोगी जी थे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ये किससे अलग होके बना है? तो ये पूर्व में किसका हिस्सा था? पूर्व में ये जो है मध्य प्रदेश राज्य का हिस्सा था। किसका हिस्सा था? मध्य प्रदेश राज्य का हिस्सा था। ठीक है, किसका हिस्सा था? मध्य प्रदेश राज्य का हिस्सा था। इसका क्षेत्रफल कितना है? 1,35,000 1,35,192 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, वर्ग किलोमीटर। ठीक है, वर्तमान में कितने जिले हैं छत्तीसगढ़ में? वर्तमान में जिले कितने हैं? वर्तमान में जिले हैं 33। कितने जिले हैं? 33 जिले हैं। ठीक है, इसके बाद की क्लास में हम लोग जो जिले बने हैं इस जिले के गठन का क्या देखेंगे, जो है डेट, उसके बारे में चर्चा करेंगे। इतना समझ में आ गया? ये क्षेत्रफल में के आधार पे कौन सा बड़ा राज्य है? ये क्षेत्रफल के आधार पे 9वां बड़ा राज्य है। ठीक है, कितना बड़ा राज्य है? 9वां बड़ा राज्य है। छत्तीसगढ़ की जनसंख्या कितनी है? 2, 55, 45, 56 के आसपास है, लगभग 2.55 लाख। ठीक है, तो इतना हमने पढ़ा। तो हमने क्या देखा? स्थापना कब हुई, कितना क्षेत्रफल है ना, ये सब के बारे में देखा। उसके बाद देख लेते हैं कितने संभाग हैं छत्तीसगढ़ में। संभाग कितने हैं? छत्तीसगढ़ राज्य हो गया, राज्य है। इसकी स्थापना 1 नवंबर सन 2000 को हुई है।
इसमें संभाग कितने हैं? संभाग 5 हैं। कितने संभाग हैं? 5 संभाग हैं। कितने जिले हैं? जिला कितने हैं वर्तमान में? 33 जिला है। ठीक है। जनपद देख लेते हैं, कितने जनपद है? 146 जनपद है ना। और अब एक गांव या फिर ग्राम पंचायत देख लेते हैं। हाँ, जनपद हो गया। इसके बाद दो चीज होगा, एक तो शहरी प्रशासन होगा और एक तो ग्रामीण प्रशासन होगा। ठीक है, ग्रामीण प्रशासन। तो ग्रामीण प्रशासन में ग्राम पंचायत आएगा, तो ग्राम पंचायत कितने हैं? 11,664। मतलब 11,664 क्या है? ग्राम पंचायत। मतलब अभी जो चुनाव हुआ है वो कितने में हुए हैं? 11,664 में चुनाव हुआ है। तो शहरी में देखते हैं तो क्या है इसमें? 14 नगर निगम है। कितने नगर निगम है? 14 नगर निगम है। ठीक है, तो इतना आप सबको समझ में आ गया। तो इतना हमने देखा आज की क्लास में। अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है। पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के राजकीय चिन्ह में शामिल नहीं है। चिन्ह में शामिल नहीं है। शामिल नहीं है। बताइए कौन सा शामिल नहीं है? ऑप्शन ए है राजकीय वृक्ष, बी है अशोक स्तंभ, सी है धान की बालियां, धान की बाली, ऑप्शन डी नदियां। ठीक है, इसका आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य का राज्य की राजकीय भाषा क्या है? ऑप्शन नंबर ए हिंदी, ऑप्शन नंबर बी छत्तीसगढ़ी, ऑप्शन नंबर सी अंग्रेजी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। आंसर दीजिएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजकीय पशु, राजकीय पक्षी, राजकीय वृक्ष उपरोक्त में से उपरोक्त में से सही सुमेलित है।
बताइएगा कौन सही सुमेलित है। ऑप्शन ए पहला, दूसरा, तीसरा। पहला। ऑप्शन बी है पहला और दूसरा। ऑप्शन सी है पहला व तीसरा। ऑप्शन डी है पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, बताइएगा कौन सा ही सुमेलित है। ठीक है, आज की क्लास में हमने पढ़ा था, तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज के जो टॉपिक हमने पढ़ा है वो सब आपको समझ में आया होगा। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।